समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और खुद जिलाध्यक्ष आज विभिन्न मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट में आए और राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन दिया है एडीएम सिटी को। उसमें प्रमुख मांगे एसआईआर को लेकर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फीस वृद्धि को लेकर और कहीं ना कहीं फतेहपुर में हुई मकबरा के मामले को लेकर। जिलाध्यक्ष मेरे साथ में मौजूद है। मैम, आज आप कलेक्ट्रेट आई हैं, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लेकर, किस तरीके की क्या क्या मांग रहे हैं? एसआईआर को वापस लेने के लिए ये है हमारी जनता जो अपना मताधिकार का उपयोग न कर सके, इसीलिए उन्होंने वोट काटने का काम कर रहे हैं। जो जीवित हैं लोग उनके भी वोट काटे जा रहे हैं, इसी के विरोध में ज्ञापन दिया है। और यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि 42% फीस वृद्धि का काम किया है। छात्रों से उनके शिक्षा से वंचित करने के लिए ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और इसी तरह फतेहपुर में मकबरे पर जो हमला किया है ये असंवैधानिक है और एक जाति वर्ग के विशेष लोगों को टारगेट बनाते हुए इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर आप एसआईआर की बात करें तो चुनाव आयोग को आप सीधे सीधे चैलेंज देने की बात कर रहे हैं और आपकी पार्टी के जी ये बिल्कुल चैलेंज इसलिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही पाया गया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और सबूतों के आधार पर ये काम हो रहा है। हमारे कितने सारे लोग जीवित हैं, उनके भी वोट काट दिए गए हैं। मताधिकारों से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग इनके मिली भगत से ये काम कर रहे हैं। इनका दुर्विरोध करते हैं और आम जनता अपने मताधिकारों का उपयोग करने के लिए सड़कों पर उतरेगी। लेकिन आप फीस वृद्धि की बात कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिया, लेकिन तमाम इस तरीके के नारे उन छात्राओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बाबे से नारे तकदीर अल्लाह अकबर, इस तरीके के जो नारे लग रहे हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये तो बिल्कुल उन्हें छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के लिए लगातार इस तरह की बातें अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। वीडियो है मैम, इस तरह से कुछ अराजक लोग जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लोगों को उनके बीच में बिठाकर ये काम कराया है। अच्छा, एक चीज और एक सवाल और लूंगा कि पप्पू चौहान आपकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और उनको 11 तारीख को वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ, मकबरे को खंडित करने की कोशिश की गई, उसके बाद उनको 12 तारीख को निकाला गया। तो क्या मानते हैं? देखिए, हमने पूरी सूची जारी करी है और उसमें बकायदा वीडियो है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष सहित कई भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी वीडियो जारी है। इस तरह एक धर्म विशेष को टारगेट बनाने का काम किया जा रहा है। ये संविधान का हनन है और ये आम जनता सब देख रही है और सब जान रही है। क्या कहेंगे? जी बताइए, हुक्म करें। रुको। क्या किस मामले पर? अभी जिस मामले को लेके आपने जो ज्ञापन दिया है, 3 मांगे रखी हैं, क्या क्या मानते हैं? देखिए, पहली बार तो बिहार के अंदर जो एसआईआर है उसको हम वापस चाहते हैं कि वापस हो, जो कि इस पे डेमोन्स्ट्रेशन पार्लियामेंट से लेकर यहाँ तक चल रहा है। दूसरा मेन मुद्दा जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी फीस वृद्धि का मामला है, जो कि ये बहुत ही निहायती शर्मनाक घटना है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की रवायत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूनिवर्सिटी में पुलिस को एंटर कराया और लड़कों को पिटवाया गया, यहाँ तक कि लड़कियों के नकाब को खिंचवा दिया गया। ये एक निहायती वो है। अगर इनके संबंध बीजेपी से हैं, नईमा खातून जी के जो वाइस चांसलर हैं, तो उससे वो ग्रांट बढ़वाएं, जो कि हिंदुस्तान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सबसे ज्यादा कम अगर ग्रांट है तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को मिल रही है। और मोदी जी ने सबसे पहला काम ये किया कि यहाँ के लोगों की ग्रांट छीन ली जाए। और बनारस यूनिवर्सिटी को 600 करोड़ रुपए देते हैं और यहाँ कितनी दे रहे हैं? तो इस तरीके वो फीस यहाँ के बच्चों से छात्र जिस तरीके नारेबाजी वीडियो वायरल के नारे नहीं, भाजपा के लोग जिस तरीके से आप जानते हैं हर जगह जाकर के भाजपा के लोग जाकर के नकाब पहना करके, बुरके पहना करके, मुसलमान बन करके, दाढ़ी रखवा करके लोग मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शुरू से लेकर जाकिर हुसैन से लेकर के, अशफाक खान से लेकर, आजम खान से लेकर के सभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोगों ने अलीगढ़ देश की आजादी के लिए खून बहाए और कभी भी यहाँ देश विरोधी के नारे नहीं लग सकते हैं। ये नारे इन्हीं के लोग हैं और यही लगवा रहे हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए हम सब कुछ बर्बाद होते देख सकते हैं, अपने बच्चों को मरते हुए देख सकते हैं, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पर आंच आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का चूल्हा हिला देंगे। क्या करिएगा? हम हर चीज करेंगे, वो जो यूनिवर्सिटी पर आंच नहीं आने देंगे किसी भी तरह की। संवैधानिक रूप से हर तरीके से संविधान के रूप में काम करते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जानती है कि हम किस तरीके से लड़ाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ कोई डंडे और वो से मुर्गे की लड़ाई नहीं होगी कि एकदम भाग पड़े। यहाँ संवैधानिक कलम से लड़ाई लड़ी जाएगी, संवैधानिक लड़ाई है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर किसी भी तरीके का आंच नहीं आने देंगे। ये हमेशा से होता रहा। ओल्ड बॉयज है, हम भी, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ यूनियन का, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पहले से भी कभी ऐसा नहीं हुआ और न आगे कभी होगा। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इंतजामिया से मांग करता हूँ कि अगर वो छात्रों पे वृद्धि छोड़ एक मार्जिनलाइज करें, नए नए कोर्सेज लेके आए, ग्रांट को बढ़वाएं, यहाँ सोंपे कॉम्प्लेक्स खोलें और उससे अपनी वो यूनिवर्सिटी की बढ़ाएं अगर आपके पास नहीं है। और ओल्ड बॉयज से आप जो है मांगे, ओल्ड बॉयज इतना दे सकते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी 2 और यूनिवर्सिटी को चला सकते हैं। वो कहें तो सही, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोग अपने घर बेच देंगे
जेवर दे देंगे, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 5 नहीं आने देंगे। आप छात्रों में वो करना चाहते हैं, आप छात्रों को पिटवा रहे हैं। छात्र 12 दिन से 13 दिन से लगातार धरने पर। बराबर हम उस दिन से समाजवादी का क्या रहेगा? हम समाजवादी से पहले जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो उस एंगल से कह रहे हैं। और जब हम देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी, तो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह दिया है, हमारे पूरे पार्लियामेंट के अंदर बात उठाई जा रही है। जयराम बख्श साहब ने, कमाल अख्तर साहब ने विधानसभा में भी उठाया है, संसद में भी उठाया है। पहले संवैधानिक तरीके से करेंगे, और जहां धरना प्रदर्शन आंदोलन की बात आएगी तो छात्रों का साथ देंगे संवैधानिक तरीके से। और देश की एकता और अखंडता के लिए और देश की भाईचारे के लिए, अमन चैन के लिए समाजवादी पार्टी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जानी जाती है। हम उसके लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष खुलेआम ये ऐलान कर रहा है कि आओ इकट्ठे हो और मकबरे को तोड़ दो। ये पहला हिंदुस्तान की तारीख है, और खुलेआम उस पर कोई वो नहीं हो रही है। सांसद कौन है? कौन है वो, ये आप जानते हैं? कौन कौन सांसद? फतेहपुर सीकरी के नरेश उत्तम पटेल जी ने। विधायक कौन है? सुनिए, नरेश उत्तम पटेल जी ने, और वहां के चंद्र प्रकाश विधायक जी ने पूरा इंटरव्यू आप सुन लीजिए। उन्होंने सीधा ये कह दिया है कि हम हर हालत में समाजवादी पार्टी जो है संविधान के दायरे के साथ है, और जिस तरीके से जो आरोपी वहां हैं उन्हें गिरफ्तार करो, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिनका नाम उसमें मुख्य तरह से वहां के जिला अध्यक्ष का नाम नहीं है, तो उस जिला अध्यक्ष का नाम आना चाहिए, जिला अध्यक्ष का नाम बढ़ना चाहिए। 11 आरोपी, जो 10 आरोपी वो है और 11 में जिला अध्यक्ष है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजाना जाना चाहिए। गिरफ्तार करने क्या क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि FIR में जिन लोगों के वल्दियत नहीं है उनकी वल्दियतें की जाए, नाम चेंज न कर दें, और जो आरोपी है, मेन आरोपी, उनको पकड़ा जाए, और आगे ऐसे किसी जिले में दूसरा ऐसा न किया जाए, ताकि ये बिल्कुल। देखिए, तस्वीर में आपको दिखाऊं कि तमाम समाजवादी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कलेक्टेड में इन लोगों ने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम, ADM सिटी को आज इन्होंने ज्ञापन दिया। समाजवादी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार 13 दिन से धरना दे रहे हैं। उस धरने की मांग को लेकर कि जो फीस वृद्धि हो रही है उसकी मांग को लेकर तत्काल रोक लगी जाए, वरना समाजवादी पार्टी सड़कों तक पर आंदोलन करेगी। इस तरह की चेतावनी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तमाम उनके लोगों के द्वारा दी जाती है। वहीं फतेहपुर की घटना के मामले को लेकर वो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जिन लोगों का FIR में नाम है उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। एक तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कलेक्टेड में बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं कि वो जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और किस मामले को लेके आज इधर आई, किस मामले को लेके आज आप जो ज्ञापन देने के लिए आए? और एक सेकंड में आ रहा हूँ। अजय भाई, क्या कहेंगे? आज जो मामला है, 3 मांगों को लेकर आपने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, क्या क्या मांग? देखिए, हम लोग तो मांग ही रख सकते हैं, और मांग रखने से ज्यादा हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज जनता तक पहुंचे। जनता ये जाने कि पिछले 15 साल से उनके साथ किस तरह से ये सरकार पहले उनका पैसा लूट रही थी, उसके बाद इनका राशन लूट लिया, उसके बाद नौकरियां लूट ली, शिक्षा लूट ली, स्वास्थ्य लूट लिया, बिजली लूट ली। आज उनके पास 1 वोट का अधिकार रह गया था, उसे भी छीन लिया। मीडिया तो पहले ही छीन ली। क्या हम अपनी बात मीडिया में भी रख सकते? लिहाजा ये छीनने वाली सरकार है। अब हम इनसे वापस हिंदुस्तान छीनना चाहते हैं, और उसके लिए हर हिंदुस्तानी सड़क पे आ चुका है। अब मोदी योगी की ढोपली ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, इसलिए भरभराए आज उन्होंने सेशन भी मेरे ख्याल से पहले ही खत्म कर दिया, जो 20 तक नहीं चला पाया, क्योंकि केंद्र सरकार भी थोड़ी डगमगाने लगी है। तो समाजवादियों से डर रही है। हिंदुस्तान के एक आम रिक्शा चलाने वाले आदमी की आवाज समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उठाते हैं। नेताजी किसान की आवाज उठाई थी पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा था कि किसान अंगूठे से बता देता है खेत के अंदर जुताई हो सकती है नहीं हो सकती है, उसके लिए कोई थर्मामीटर नहीं चाहिए हमारे यहाँ किसान को। तो वो किसान जो इतना होनहार किसान है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक वो किसान जो अपने बच्चे को पढ़ाता है, AMU तक भेजता है कि अपने सपने साकार करेगा। सबसे सस्ती इंजीनियरिंग AMU में होती थी, और सबसे ज्यादा मेडिकल में जो छात्र आते हैं वो हर जात के हैं, खाली मुसलमान ही नहीं है उसमें। ठीक, AMU के अंदर सबसे पहले जो ग्रेजुएट निकले ईश्वर प्रसाद जी थे। आजादी की लड़ाई में AMU का एक बहुत बड़ा योगदान है। लिहाजा हम लोग ये लड़ाई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी लड़ रहे हैं। और छात्रवृत्ति एक मुद्दा है। स्कूल बंद हो जाना, गांव के बच्चे के सपने छीन लिए, फौज में जाने वालों के सपने छीन लिए, ये सपने छीनने वाले लोग। बयान आ गया ना संदीप सिंह जी खुद नहीं जानते कि उनके विभाग में क्या चल रहा है। छोटे हैं हमारे, कुछ कहना नहीं चाहिए उनके बारे में। छात्र 12 से 13 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं फीस वृद्धि को आप लेकर। संदीप सिंह से पूछा, आप कभी गए हो सरकारी स्कूल? दर्द झेला है वो?
नहीं झेला मंत्री जी ने। मंत्री जी नहीं जानते पसीना किसे कहते हैं, संघर्ष किसे कहते हैं। उनकी आप भाई हैं, छोटे हैं, कोई बात नहीं है, सेम शहर के हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी के मामले में क्या कहेंगे? वहाँ कई तरीके के जो भाई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि नारे तकदीर अल्लाह हो, इस तरीके के नारे जो छात्र लगाते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए ऐसा है, अभी कई मुद्दे ऐसे पकड़े गए जिनमें जब लोग सामने आए तो पता चला वो भाजपा के बजरंग दल के लोग थे। ये इतने बहरूपिये हैं कि कहीं पे भी नकाब पहन के किसी भी धरने में घुस सकते हैं और वहां पे जाके मेन मुद्दों से हटा सकते हैं। तो ये जो एक पहले वो आता था बहरूपिया, पुलिस बन के आता था, कभी डॉक्टर बन के आता था, ऐसा ही बहरूपिया बजरंग दल और आरएसएस और बीजेपी वाले लोग हैं। तो ये कहीं पे भी कुछ भी बन सकते हैं, कभी दुबई जाके टोपी लगा के बन सकते हैं, फिर चर्च में जा सकते हैं, फिर सरदार बन सकते हैं, फिर आसामी बन सकते हैं। ये बहरूपिया की पहचान है, ये कैटेगरी है बहरूपिया की। आप देख रहे हैं बहरूपिया, बहरूपिया एकदम से कलकत्ता के इलेक्शन में रविंद्रनाथ टैगोर बन गया। आप समझ रहे, ऐसे बहरूपियों को हम पहले बात भी नहीं करते थे, आज हम उन्हें देश की कुर्सी दे देते। समझ रहे, तो हमें बहरूपिया पहचानवाने हैं लोगों को और इनको सत्ता से बाहर करना है। हमारी लड़ाई साफ है। देखिए बिल्कुल, ये समाजवादी के तमाम लोग, तस्वीर में आपको दिखाऊं, तमाम बड़ी तादाद में समाजवादी के लोग आज कलेक्टेड में आए और लगभग इनकी प्रमुख जो 3 मांगे हैं उनको लेकर इन्होंने राष्ट्रपति के नाम अलीगढ़ के एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से छात्रवृत्ति के मामले में ज्ञापन दिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की छात्रवृत्ति आखिर कब होगी, और दूसरा मामला दिया था SIR को लेकर, जिसका लगातार हंगामा चलता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है, और तीसरा मामला था फतेहपुर सीकरी में मकबरा को लेकर। उसको कह रहे हैं कि जो उनके नाम FIR दर्ज है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना, वरना समाजवादी पार्टी सड़कों तक आंदोलन करेगी। मैं सहयोगी सत्यम वाशने के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।